श्रीराम भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चाप चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। सभी प्रभु प्रेमियों के ऊपर रघुनाथ जी की कृपा सदैव बनी रहे। प्यारे, आज रामायण के एक ऐसे प्रसंग पे चर्चा होगी कि जो प्रसंग वास्तव में विचारणीय है। आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि जब वो रावण माँ भगवती सीता का हरण करके लंका ले आया था तो अनेकों प्रकार से रावण माँ भगवती सीता को समझाने का प्रयास किया, साम दाम दंड भेद हर प्रकार की नीतियों का प्रयोग किया, लेकिन रावण और माँ भगवती सीता में जब भी वार्तालाप हुआ, रावण के प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर मैया ने जब जब दिया है तो अपने हाथ में एक तिनका रख लिया है। क्या है तो इस तिनके का क्या रहस्य है? मैया रावण से वार्ता करते समय बार बार बीच में तिनका क्यों रखा? तो प्यारे, इसके पीछे एक रहस्य है कि जब प्रभु श्री राम और माँ भगवती सीता का विवाह हुआ, बारात अयोध्या आई, तो एक दिन माँ भगवती सीता ने अपने हाथों से अनेकों प्रकार के व्यंजन तैयार किए और चारों भाई थे, सम्राट दशरथ जी थे, माताएं बैठी थी और ऋषि संत भी आमंत्रित थे। मैया अपने हाथों से सबको जो है भोजन प्रसाद सबके आगे थाली में ले जाकर के रख रही थी। तो उसी समय हवा का एक झोंका आया, सभी लोगों ने अपने थालियों को संभाला, लेकिन एक तिनका जाकर के चक्रवर्ती महाराज दशरथ के थाली में जहाँ पे खीर रखा था उसी में गिर गया। मैया की दृष्टि उस तिनके पे गई, हाथ डाल के तो उसको वो निकाल नहीं सकती थी। तो मैया को थोड़ा क्रोध आ गया और क्रोधावेश में मैया ने उस तिनके को देखा तो एक ही क्षण में वह तिनका जल करके राख हो गया। सब लोग भोजन पा लिए और यह दृश्य चक्रवर्ती महाराज दशरथ देख लिए थे। तो भोजन करने के बाद जब महाराज दशरथ अपने शयन कक्ष में गए तो माँ भगवती सीता को अपने पास बुलवाया और वह सीता मैया से उन्होंने निवेदन किया कि मैं आपके वास्तविक स्वरूप को पहचान चुका हूँ। आप कोई साधारण स्त्री नहीं, आप तो कोई दैव कन्या हैं। तो हमारी आपसे यह विनती है कि जिस प्रकार आज आपने तिनके के ऊपर क्रोध करके जला करके भस्म कर दिया, इस प्रकार का क्रोध आप अपने शत्रु के ऊपर भी न करिए। तो अपने ससुर चक्रवर्ती महाराज दशरथ की यह बात सीता मैया को याद आ जाती है और जब जब रावण मैया के समीप आया है, मैया को डराया धमकाया, रावण के प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर मैया बीच में वही तिनका ला देते थे कि मैया को याद आ जाए चक्रवर्ती महाराज दशरथ की बात, जिससे वह अपनी दृष्टि से रावण की ओर न देखे। और प्यारे, रावण यही चाहता था कि मैया की दृष्टि एक बार हमारे ऊपर पड़ जाए। कृपा दृष्टि से देखने के लिए रावण बार बार मैया से निवेदन किया है। तो प्यारे, तृणधन ऊट कहत वैदेही, इसका यही रहस्य है। सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री सीताराम।